दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुझे मैसेजेस मौसूल हुए। उन्होंने कहा कि सर मरीज़ को चेक करने के हवाले से हमें कुछ गाइड कर दें ताकि हमें पता चल सके कि मरीज़ को कैसे चेक किया जाता है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कैसे ली जाती हैं और जो एक फ़िज़िशियन के लिए काम की चीज़ होती है वो कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, मैं ख़ुद को बहुत बड़ा डॉक्टर तस्वर नहीं करता। मैं हमेशा ख़ुद को एक स्टूडेंट मानता हूँ और बीइंग ए स्टूडेंट जो हमने अपने उस्ताज़ा से सीखा, जो कुछ थोड़ा बहुत किताबों से पढ़ सके, जो कुछ हम मरीज़ों के बिहेवियर से सीख सके, हम वो केस पहले भी अपलोड कर रहे हैं और आज भी इंशाल्लाह एक क्योर केस अपलोड करेंगे ताकि रेमेडी को किस बेस पे हमने सेलेक्ट किया और रेमेडी की एक जो जान होती है, जो एक रेमेडी का कोर होता है, उसको कैसे समझा जा सके, उस बेस को कैसे परखा जा सके। दोस्तों, हम जो मेडिकल से रिलेटेड लोग होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी पढ़ने के अंदर गुज़रती है और जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पे नया सीखते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने जितने आज तक केसेस देखे हैं सारे ही हमने क्योर किए हैं। बेशतर केसेस ऐसे भी होते हैं जो हमसे क्योर नहीं होते। हमारी रेमेडी की सिलेक्शन या जो हमारी बेस होती है या जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच होती है वो ठीक नहीं होती। दोस्तों, आज का जो मैं केस अपलोड करूँगा ये क्योर केस है। उसकी रेमेडी की जो मेंटल बिहेवियर होता है, रेमेडी का जो एक कोर होता है, एक जान होती है, उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आगाह कर सकूं। हम सभी जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो होम्यो मेडिकल से बिलोंग करते हैं, बेशतर सभी दोस्तों ने मटीरिया मेडिका के अंदर एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी पढ़ी होती है जिसका नाम ब्रायोनिया है। अगर उसकी मैं चीदा अलामात जो मटीरिया के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं उनकी बात करूं तो उस मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, हर वक्त लेटे रहने को दिल करता है, जिस्म को दबाए तो सुकून मिलता है, उसको कब्ज़ होती है, कब्ज़ का शिकार होता है। ये रेमेडीज़ हमें रेमेडी की अलामात मटीरिया के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। दोस्तों, हर रेमेडी का एक ख़ास मेंटल बिहेवियर होता है, उसकी ख़ास एक ज़हनी कैफ़ियत होती है। अगर आप उस ज़हनी कैफ़ियत को समझ जाएं तो रेमेडी को सिलेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, एक अच्छे फिज़िशियन का काम होता है कि अगर उसके पास कोई मरीज़ क्लिनिक के अंदर आया है, ये ना हो कि सिर्फ़ उसकी जो पेचीदगी है या जो उसने आके अपनी ज़ुबान से जुमले अदा किए हैं उन पे ध्यान रखे और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दे, बल्कि बाज़ दफ़ा मरीज़ के चलने का अंदाज़, मरीज़ के क्लिनिक के अंदर दाखिल होने का अंदाज़, मरीज़ के बोलने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़ आपको रेमेडी की तरफ, उसकी स्पेशल रेमेडी की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, जो क्योर केस हम अपलोड करते हैं
उसमें साथ हम बेस भी बताते हैं कि किस बेस पे हमने इस रेमेडी को सिलेक्ट किया, ताकि आप उस बेस पे रेमेडी को सिलेक्ट कर सकें। दोस्तों, ब्रायोनिया को मैंने अगर पैथोलॉजी के हवाले से बात करूं तो मैंने टाइफाइड के अंदर बड़े केसेस मैंने टाइफाइड के अंदर देखे हैं जो ब्रायोनिया रेमेडी से ठीक होते हैं। ब्रायोनिया रेमेडी के वो करीब तर होते हैं, सिलेक्ट करते हैं और वो मरीज़ ठीक हो जाता है। आज का जो केस है, ये अरसा 1.5 साल पहले मेरे पास पेशेंट ने कॉल की और कहा, डॉक्टर साहब मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मुझे हिचकी ने परेशान कर दिया है। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए हर वक्त मुझे हिचकियाँ आती रहती हैं। डॉक्टर साहब इस हिचकी की वजह से मैं सो नहीं पा रहा, मेरी नींद भी मुतासर हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताइए कि हिचकी आने से पहले आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला थे? तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इससे पहले मुझे बुखार थे, मैंने पहले लोकली जो गली मोहल्ले के अंदर प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे मेडिसिन ली, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटल दाखिल होने के बाद मुझे डिफरेंट अद्वियात इंजेक्टेबल लगी, तब जाके मेरा बुखार क्योर हुआ। करीबन 10 से 15 दिन मैं हॉस्पिटल एडमिट रहा। बुखार ठीक होने के साथ डॉक्टर साहब मुझे हिचकी का मसला स्टार्ट हो गया। मेरे जो फिजिशियंस थे मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप घर जाके ये अद्वियात इस्तेमाल करें और ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने रेपर्टरी को निकाला, उसमें से सप्रेशन ऑफ द डिजीज़ निकाली, एक रूब्रिक सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक रेमेडी सामने आई, साइकोटा। मैंने साइकोटा को बनाया, उसको पैक किया और जो मेरे जहन में बात चल रही थी कि मे बी सम टाइम जब इंसान बीमार होता है तो उसको बेशतर हॉस्पिटल के अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह लगते हैं, उसको डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। उनके इस्तेमाल के बाद बाज़ दफ़ा एडवर्स इफ़ेक्ट्स या मज़र असरात आते हैं, शायद उनके असरात हों। तो मैंने उनको एंटीडोट करने के लिए एक रेमेडी को और सिलेक्ट किया और 2 डोज़ें वो बना के साथ उनको प्लास्बो बना के भेज दी। मरीज़ ने इस्तेमाल की, अल्लाह ने उसे शफा दे दी। अरसा 1.5 साल गुज़रने के बाद दोबारा मुझे उसी पेशेंट की कॉल आई और कहा, डॉक्टर साहब आपको याद है मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में महफूज हो जाते हैं, या उन्हें स्पेशल केसेस कह लें, या जो 3-4 फिजिशियन से चेक करवा के आए हों या डायग्नोज गलत हुआ हो, तो ऐसे केसेस हमें अज़बर याद रह जाते हैं और जो कभी भूलते नहीं। जब कभी क्योर केसेस की बात करें तो वो फिल फॉर हमारी मेमोरी के अंदर हमें याद आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल याद है, आपने मुझे कॉल की थी, आपको हिचकी का मसला था। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं 1.5 साल बिल्कुल ठीक रहा हूँ, अब दोबारा मुझे हिचकी का मर्ज़ लाहक हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि तब जब मैंने आपको मेडिसिन भेजी थी तो आप मुकम्मल ठीक हो गए थे? तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, तब मैं मुकम्मल ठीक हो गया था, अब मुझे फिर मसला हुआ है। तो मैंने वही पूछा कि इससे पहले आपके साथ क्या मसला दरपेश हुआ था? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इससे पहले इस दफ़ा फिर मुझे बुखार हुआ है, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ 2 दिन के लिए बुखार हुआ है, मैंने 2 दिन के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की और उसके बाद मुझे हिचकी का मर्ज़ लाहक हो गया। मैंने उनको मेडिसिन बना के उनके जो अजीज़ मेरे पास आए थे उनके हैंड ओवर की। मैंने वही बेस पुरानी रखी कि मरीज़
जो है वो शायद एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया हो, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हों, तो उसी बेस पे मैंने मेडिसिन बना के उनको भेज दी। दोस्तों मरीज़ एक दिन के लिए मुकम्मल शफा याब हो गया। उसके बाद फिर उसके मर्ज़ की रीअकरेंस हुई। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो मैंने उनसे गुजारिश की, आप इस तरह करें, एक दफ़ा आके मुझे फ़िज़िकली चेक करवा लें, ताकि मैं देखना चाहता था कि मरीज़ जब मेरे पास आके बैठता है, जब मेरे पास बैठ के बात करता है, उसके दाखिल होने का अंदाज़ किस तरफ मुझे लेके जाता है, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इस दफ़ा जो मैंने बेस बनाई है वो गलत है। दोस्तों जब मरीज़ एक दिन गुज़रने के बाद मेरे पास आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मैंने कल का टाइम दिया था, आप कल क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं ज़रा कामों में मसरूफ़ था। तो मैंने कहा जहाँ पे इतने दिन गुज़रे हैं, एक आध दिन और गुज़र जाए ताकि अपने काम जो हैं वो कंप्लीट करके फिर जाऊँ। दोस्तों हर मेडिसिन की एक वाइब होती है, एक कोर होती है, एक जान होती है। हर मेडिसिन का एक मेंटल बिहेवियर, जहनी कैफियत होती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ अपने अल्फाज या अपनी हरकतों से, या जब आपके पास आता है तो आपको उसकी तरफ इशारा कर देता है ताकि आप रेमेडी को सिलेक्ट कर सकें। दोस्तों हमारे जो केस टेकिंग का दुरानिया था वो करीबन 30 मिनट रहा। मैं इस केस की नोयत को 4 से 5 मिनट के अंदर बयान कर रहा हूँ। मरीज़ का आप समझते हैं जो आएगा उसका अपना ही लहजा होगा, अपनी ही तरीके से वो बात करेगा, लेकिन कानों के साथ सुनना और उसके साथ साथ आँखों का भी हाज़िर रहना बड़ा ज़रूरी होता है। दोस्तों जब वो मेरे पास मरीज़ आया, उसको केस टेकिंग के दौरान उसके क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही थी, तो वो मेरी बात को काटते हुए उनकी कॉल्स को अटेंड कर रहा था, उनको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस पे गाइड कर रहा था कि आप काम ऐसे नहीं ऐसे कर दें। दोस्तों केस टेकिंग के दौरान उसको 3 से 4 दफ़ा कॉल्स आईं और डिफरेंट मैसेजेस आए, और जो मेरे ख़्याल के मुताबिक उसने एक भी मिस नहीं किया, सभी को रिप्लाई किया। मैं उनकी इस चीज़ को देखते हुए एक रेमेडी की तरफ चला। मैंने उनको ब्रायूनिया 1 mg की 3 डोज़ें बना के दे दी और उन्हें कहा ये 1 डोज़ आप इस्तेमाल कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको शफा दे देगा। उन्होंने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक मेडिसिन को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद वो 2 दिन के लिए फिर मुकम्मल ठीक हो गए। 2 दिन बाद उनकी मुझे दोबारा कॉल आई और कहा डॉक्टर साहब 2 दिन मुझे कोई मसला नहीं रहा, आज फिर मसला लाहक हो गया। तो मैंने उन्हें कहा आपके पास 2 डोज़ें मौजूद हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा जी एक इस्तेमाल कर लें और आधे घंटे बाद मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा। उन्होंने इस्तेमाल की और मुझसे 2 से 3 दिन के दौरान कोई रब्ता नहीं किया। 3 दिन बाद जब दोबारा रब्ता किया तो कहा डॉक्टर साहब मैं अब फिर 2-3 दिन के लिए ठीक हो गया था, मुझे दोबारा मसला लाहक हो गया था। तो मैंने कहा कि आपको मैंने कहा था आधे घंटे बाद आपने मुझसे रब्ता करना है, तो आपने उस दिन रब्ता क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया डॉक्टर साहब मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। तो मैंने कहा मैं ठीक हो गया हूँ, क्या डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब को, मैं अपना काम करता हूँ। दोस्तों मेरा ये सवाल करने का सिर्फ़ एक ही मकसद था ताकि मैं अपनी रेमेडी की क्लैरिफिकेशन कर सकूं। जो मैंने रेमेडी सिलेक्ट की है, आया कि मैंने ठीक सिलेक्ट की है कि नहीं की। दोस्तों मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मेरे पास आके उन्होंने कॉल्स अटेंड की, जो मेरे पास आके उन्होंने वॉइस मैसेजेस किए, वो मेरी आँख की ऑब्ज़र्वेशन ने मुझे बताया कि ये मरीज़ जो है ये पैसे को फोकियत दे रहा है, ये चाहता है कि इसका किसी तरीके से नुकसान ना हो।
हालांकि बीमार मरीज़, जो कुछ रेमेडीज़ के मरीज़ होते हैं, कोशिश करते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल डॉक्टर के पास जाएं और ठीक हो जाएं, ताकि किसी मज़ीद पेचीदगी के अंदर ना मुब्तला हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है, ये रेस्ट भी सिर्फ इतनी करता है कि ताकि आगे फिर अपने काम पे जा सके। ये ठीक भी इसीलिए होना चाहता है ताकि अपना जो रूटीन का उसका वर्किंग है, जो रूटीन का उसका काम है, उसको मुकम्मल कर सके। इसके बरअक्स जो नक्सवैमिका का मरीज़ होता है, जब वो बीमार पड़ेगा वो मुकम्मल रेस्ट करेगा। इसके बरअक्स जो बेलाडूना का पेशेंट होगा, वो जब बीमार होगा तो वो लेटे लेटे कुछ काम करेगा, जैसे कि अपना मोबाइल खोला, व्हाट्सएप यूज़ किया, फेसबुक यूज़ की, या कोई सोशल मीडिया की ऐप यूज़ की। लेकिन ब्रायोनिया की रेस्ट सिर्फ तब तक होती है कि वो थोड़ा सा क्योर करे और अपने काम पर दोबारा जा सके। दोस्तों, ये ब्रायोनिया का एक बड़ा ख़ास माइंड बिहेवियर है। नाप तोल करना, अपने बिज़नेस के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कंसीडर होना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कि उसका फ्यूचर कहीं डार्क में ना हो, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। दोस्तों, हर रेमेडी की कुछ नेगेटिव शेड्स भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव शेड्स भी होती हैं। दोस्तों, ये ब्रायोनिया की एक शेड है कि वो नाप तोल करता है, नफ़ा नुकसान देखता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में कंसर्न करता है। दोस्तों, ब्रायोनिया के मरीज़ हमेशा रिश्तों के अंदर या कोई भी उनका बिज़नेस हो, कोई भी कारोबार हो, उसके अंदर नाप तोल ज़रूर करेंगे। उसके अंदर एक म्यान, एक तराजू रखते हैं, एक मीज़ान रखते हैं, देखते हैं कि नफ़ा किस तरफ है और नुकसान किस तरफ है। दोस्तों, ये ब्रायोनिया की एक ख़ास ज़हनी कैफियत है। इसके अलावा भी कई शेड्स होंगी ब्रायोनिया की। मैंने जो क्लिनिकली ऑब्ज़र्व किया और मेरे जिस दोस्त ने मैसेज किया था, मैंने उसी हवाले से इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप ब्रायोनिया को इस बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मरीज़ के इस बिहेवियर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो न्यू लर्नर्स हैं वो मेरी इस छोटी सी काविश को समझ सकेंगे और कुछ सीख सकेंगे। हमें चाहिए कि हम डेली बेस पे थोड़ा पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, मटीरिया से टच रहें, अपने उस्ताज़ा से पढ़ें, ताकि जो उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, उनकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, उससे कुछ हासिल कर सकें, मटीरिया से कुछ हासिल कर सकें और मरीज़ों के बिहेवियर से कुछ सीख सकें और उनकी रेमेडी सेलेक्ट करने में, उनकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में माहिर हो जाएं। कोई भी इंसान है, एक दिन में सब कुछ नहीं सीखता। डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसको मिलता है, अगर वो ख़ुद से सीखना चाहे तो। इंशाल्लाह एक और ब्रायोनिया का क्योर केस हम दोबारा अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और उसका भी माइंड बिहेवियर आपको बताएंगे। शुक्रिया।